नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल सीजीजी के वीडीके में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हमने अभी काफ़ी 1-2 दिनों में हमारे विज्ञान के अंतर्गत पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन किए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आज हम लोग उसके अंतर्गत आने वाले एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। चलो अपने आप को आप लोग आकलन करोगे कितने क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाते हो। तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग का पहला क्वेश्चन है, आहार नाल की लगभग लंबाई होती है। तो आहार नाल की लगभग लंबाई याद रखना 9 से 10 मीटर होती है। कितना होता है? 9 से 10 मीटर। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। आहार नल की लगभग लंबाई 9 से 10 मीटर होती है, जो कि मुख गुहा से प्रारंभ होकर के गुदा द्वार तक के नली को क्या कहते हैं हम लोग? आहार नाल कहते हैं, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर होता है। अगर फीट में पूछा जाएगा तो 32 फीट होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा किसका एक भाग है? तो सबको पता है मुख गुहा हमारा देखा जाए तो यह हमारे आहार नाल का एक भाग होता है। ठीक है। आहार नाल का भाग होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुख गुहा जो है आहार नाल का भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। तो याद रखना, भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। ऑप्शन बी है जो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। इंसीजर, केनिन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव याद रखना बेटा, ये हमारा अग्नाशय करता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी याद रखना, अग्नाशय। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कृंतक, रत्नक, अग्रचौणक, चौणक ये दांतों के प्रकार है, तो ये चारों के चारों सही हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कोई कथन गलत नहीं। दूसरा, रत्नक ये दांत भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। ठीक है, तो चीरने फाड़ने का काम रत्नक, ठीक, ये भी सही है। कृंतक ये भोजन को काटने का काम करता है, ये भी सही है। चौवर्णक में भोजन को पीसने का काम करता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी क्या है? हमारा सही है। इसमें निम्न कोई भी कथन गलत नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दांत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो दांत से संबंधित देखिए, पहला है, मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग का? देखिए, मनुष्य में स्थायी दांत की संख्या 32 होती है, सही है। कृतक या रत्नक दांत क्रमशः 8 और 4 हैं, ये भी सही है। अग्र चौणक व चौणक दांत क्रमशः 8 और 12 है, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त तीनों कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, अगला क्वेश्चन है, मानव दांत सूत्र बताइए। तो मानव का दांत सूत्र याद रखना है, इसमें याद रखना है 2 1 2 3/2 1 2 3 होता है। सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वयस्क मनुष्य में मानव दांत का सूत्र होता है। ठीक है, अगला याद रखना है 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो दांत के निर्माण में हमारा देखा जाए तो कैल्शियम सल्फेट भी भाग लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी,
कैल्शियम फ्लोराइड भी। ये कैल्शियम फ्लोराइड दांत को ज़्यादा नष्ट करता है, याद रखना बनता है, लेकिन फ्लोराइड जो है दांत को नष्ट करने में ज़्यादा सहायक होते हैं, याद रखना है। फ्लोरीन के माध्यम से, फ्लोरीन गैस या फ्लोराइड है, फ्लोरीन गैस से दांत सड़ता है और ख़राब हो जाता है। अर्थात दांतों के निर्माण में तीनों तत्व क्या होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तीनों तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। 10वें नंबर का क्वेश्चन है बेटा, देखा जाए निम्न में से कौन सा रोग यकृत अंग से संबंधित है। तो यकृत से याद रखना है आप लोगों को, हमेशा हमारा यकृत में क्या पाया जाता है, यकृत में हमारा पित्ताशय पाया जाता है, पित्ताशय। ठीक है, तो उस पित्ताशय में देखा जाए तो उस पित्ताशय में कौन सा रस भरा रहता है, पित्ताशय में आप लोगों का देखा जाए तो पित्त रस भरा भरा होता है, जो कि पीला रंग होता है। तो जब वो खराब हो जाएगा तो यकृत से अंग जब संबंधित कोई बीमारी होगा तो हमेशा पीलिया कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, पीलिया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संबंधित गलत कथन कौन सा है। अब हमें गलत कथन की पहचान करनी है, तो निम्न में से गलत कथन की पहचान क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग को याद रखना है, यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। इनेमल जो होता है, इनेमल दांत का एक हिस्सा होता है, जो कि दांत के हमारे ऊपरी हिस्से में होता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है, तो सही है। ठीक है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, तो ये भी सही है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है, ये गलत है। एक प्रकार का ऊतक है, यह एक प्रकार का ऊतक है, तो याद रखना हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें हमारा सी जो है गलत कथन है, यह एक प्रकार का प्रोटीन नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का ऊतक होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है। तो याद रखना बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो कि हमारे अमाशय के आप लोग का कार्डियक वाले हिस्से में पाया जाता है, पेट में। ठीक है, तो यह याद रखना, यह हमारा भोजन को अम्लता प्रदान करता है, साथ ही साथ यह जीवाणुओं को नष्ट भी करता है, और इसमें रेनिन और पेप्सिन भी प्रोप्सिन को पेप्सिन में बदलता है। ठीक है, तो अर्थात यह हमारा उपयुक्त तीनों तीनों सही है, इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है। तो बताया था मैं, अग्नाशयी रस का पीएच मान 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन का अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, तो हमारा पाचन का अधिकांश छोटी आंत अर्थात बी। ठीक है, बी में क्या होता है हमारा, अर्थात छोटी आंत में भोजन ज़्यादा पचता है, छोटी आंत, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है ज़्यादा समय में होता है और संपन्न होता है। ठीक है, ज़्यादा संपन्न होता है मतलब ज़्यादा पचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है करके पूछा था, तो अमाशय से शुरू होती है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, क्योंकि अमाशय में हमारा जो पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन जो है क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ठीक है, याद रख। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं। तो पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथि भी पाचक ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि भी पाचक ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि भी पाचक ग्रंथि है, अर्थात तीनों के तीनों पाचक ग्रंथियां हैं, तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है। तो जल का अवशोषण बेटा हमारा बड़ी आंत, सबको याद होगा बड़ी आंत हमारा जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, याद रखना। यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यकृत से संबंधित कथन याद रखना है बेटा, ये आप लोगों का हमारा यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत हमारा बहिस्रावी ग्रंथि है, सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें पित्ताशय के अंदर पित्त रस जमा रहता है। तो तीनों के तीनों सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना है। अगले नंबर का क्वेश्चन है 19वां नंबर का, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? तो आप लोग को बताया था मैं, मुख गुहा में आप लोगों का तीन जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है, जैसे कि पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और मैक्सिलरी और सब मेडुलरी, है ना। तो याद है, सब मैक्सिलरी सब मेडुलरी तीन प्रकार का होता है, दोनों दोनों में, लेफ्ट और राइट तरफ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो हमें यहाँ पर बताना है बेटा कि हमारा लार से संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 है। ठीक है, याद रखना। तो ये हमारा ये कथन सही है। लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ये भी सही है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ये भी सही है। सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, ये गलत है। पैरोटिड हमारा सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इसमें याद रखना तीनों, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है? तो बताया था मैं बेटा आप लोगों को, ग्रास नली की लंबाई जो है हमारा ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पाचन मनुष्य में नहीं होता? बताइए, मनुष्य में हमारा किसका पाचन नहीं होता? तो स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन होता है, वसा का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, कैरोटीन का नहीं होता। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन, 23वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का क्या नाम है? बताना है। ठीक, तो ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का नाम बताना है बेटा। तो याद रखना, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ग्रसिका और ग्रास नली दोनों के दोनों, ए और बी, ए और बी दोनों जो है अमाशय से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने वाले भाग का नाम है ग्रसिका और ग्रास नली। इसको ग्रसी याद रखना है, दोनों एक ही नाम है, ग्रसिका और ग्रास नली। ठीक है, दोनों को कहते हैं। तो याद रखना, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक कौन पहुंचाता है? तो भोजन को याद रखना बेटा, जब हम चबा के, ठीक है, उसको पाचन करते हैं मुख गुहा में, तो उसको अमाशय तक हमारा कौन पहुंचाता है, ग्रास नली। तो ये हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का, जठर ग्रंथियों का संबंध किससे है? अर्थात इसमें पूछा जा रहा है जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि बेटा हमारा कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि देखा जाए तो हमारे अमाशय में पाया जाता है ना। अर्थात अमाशय ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो अमाशय सही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वसा का पायसीकरण किसके द्वारा होता है?
तो वसा का पारसीकरण याद रखना बेटा, ये हमारा पित्त रस के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पित्त रस। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का, जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो हमें बताना है जठर ग्रंथि से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो बेटा इसमें याद रखना आप लोगों का, जो रेनिन एक एंजाइम है। 28वें नंबर का, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को बताया था जठर रस का पीएच मान 8 होता है। क्षुद्रांत या छोटे आंत के भाग कौन से है? जब भी पूछा जाएगा छोटी आंत में हमारा जो आप लोग का जो इलियम होता है उसको छिद्रांत कहते हैं, या छोटी आंत के भाग कौन से है करके पूछा जाता है, तो उससे सांत्र इलियम। ठीक है ना, याद रखना बेटा हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का 29 का डी है ना। ग्रहणी भी उसका क्या है, देखो समझना, हमारे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी और जेजुनम, जिसको क्षुदांत्र कहते हैं, अग्रक्षुदांत्र या मध्यांत्र भी कहते हैं, और शेषांत्र इलियम, तीनों के तीनों अपार आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका उपयुक्त, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन के आगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो अमाशय होता है। थैलीनुमा अमाशय की बनावट कैसा होता है? तो थैलीनुमा अमाशय का बनावट बेटा याद रखना हमेशा ये आप लोग का जे आकार का होता है। ठीक है, छोटे आंत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखना छोटे आंत से संबंधित देखा जाए तो हमारा छोटी आंत बड़ी आंत से लंबी होती है, सही बात। छोटी आंत के 3 भाग है, ये भी सही। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है, ये भी सही। छोटी आंत का ऊपरी भाग इलियम है, ये गलत है। तो 32 का डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना 32 का डी जो है आप लोग का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है, तो ये 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, याद रखना है। पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है, या कौन सा है? तो याद रखना बेटा हमारा जो बृहदांत्र, अर्थात बृहदांत्र उसको बोलते हैं आप लोग का बड़ी आंत, बड़ी आंत को बृहदांत्र बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, बृहदांत्र हो जाएगा। 35 नंबर, प्रोटीन की कमी से बच्चों का कौन सा रोग हो जाता है? तो डी क्वाशियोरकर। उल्टे यू आकार की संरचना किसकी होती है? तो अभी बताएं हमें आप लोग को, बड़ी आंत, बी सही हो जाएगा। अग्नाशय में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में बताया बता ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलोज, तीनों के तीनों पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इरेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो इरेप्सिन एंजाइम बेटा हमारे छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटी आंत। यकृत का लगभग वजन कितना होता है? तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत बेटा हमारा लगभग ये 1500 ग्राम का होता है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यकृत से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन की पहचान करना है। ठीक है, जैसे कि यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है, सही है। फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन थके का निर्माण करता है, यह भी सही है। पित्त रस के स्राव से यह भोजन को अम्लीय बनाता है, तो गलत, यह अम्लीय नहीं बनाता। तो ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 40 का सी गलत है। अगला क्वेश्चन है 41, पित्त रस से संबंधित सत्य कथन है। तो पित्त रस से संबंधित सत्य कथन की हमें क्या करना है, पहचान करना है। तो इसमें सत्य कथन क्या है, पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है, सही है सत्य कथन। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव है, यह भी सही है। इसमें बिलुरुबिन वर्णक पाया जाता है, यह भी सही है, अर्थात डी सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 41वां का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक किससे संबंधित है? तो हमें सबको पता है बेटा, ऑप्शन सी अमाशय।
अमाशय जो है हमारा 3 भागों का बना होता है। ऊपरी हिस्सा कार्डियक, निचले हिस्सा फंडिक और तीसरा हिस्सा पाइलोरिक। 3 भागों में बटा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमाशय। तिरालीसवां क्वेश्चन है। तो तिरालीसवां क्वेश्चन याद रखना। इसमें आप लोग का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का प्रमुख कारण है। तो हमारे शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ती है, तो जब वसा की मात्रा बढ़ता है तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वें नंबर का। 44वें नंबर का क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र में यकृत भाग आप लोग का देखा जाए तो हमारा लेता है। ठीक है, यकृत। अमाशय भी हमारा लेता है, यकृत लेता है। यकृत जो कि पित्ताशय से पित्त रस देता है। अमाशय, ठीक है, जो कि उसमें खाना रोकता है। ग्रसनी भी हमारा है ना, जो कि आप लोग का ग्रसनी, इसको ग्रसिका बोलते हैं, ग्रास नली है ये, है ना। तो ये आप लोग का ये भी भाग लेता है थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं हमारा किडनी। किडनी ये तो हमारे मूत्र मार्ग में रहता है, जो कि ये छानने काम करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? ये हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम कौन सा है? तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाला लार एंजाइम हमारा बताया था बेटा। स्टार्च का पाचन कौन करता है हमारा? तो एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज जो है हमारा किसका पाचन करता है? स्टार्च का। वो स्टार्च से को माल्टोज में तोड़ेगा। यही इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को मैं 45 क्वेश्चन पाचन तंत्र के अंतर्गत में करा दिया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। इतना करा देने से आप लोग का हमारे पाचन तंत्र से कोई भी क्वेश्चन और नहीं छूटेगा। आप हर एक प्रकार के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे निरंतर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे बेटा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हो गया।